निगमों के बकाये फंड की मांग को लेकर तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने दिल्ली के सभी मंडलों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया। सभी मंडलों में भाजपाइयों ने उपवास रखकर महापौर के धरने को समर्थन दिया और दिल्ली सरकार से निगमों का बकाया 13,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की। सभी स्थानों पर भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे रहे। 13,000 करोड़ रुपए जारी करो। पार्टी भी आरोप लगा रही है कि भाजपा घोटाले कर रही है। यहाँ से भाजपा का आरोप है कि निगम का पैसा नहीं दिया जा रहा। देखिए, दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री ही सबसे बड़ा झूठा है और इनकी पूरी सरकार भी झूठी है, जो कि बहुत ही खोखले इनके वादे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले। आम जनता को इन्होंने खूब बेवकूफ़ बनाया अपने इलेक्शंस में, और इस समय जब इनको खुद को निगम के 13,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं, उस समय ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक आरोप की एक गंदी राजनीति खेल रहे हैं। इनकी बातों में कोई 1% भी सच्चाई नहीं है, और इस समय इनको समझना चाहिए कि दिल्ली में जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है, इतनी ज़्यादा परेशान है। कोरोना काल में जिन कर्मचारियों ने लगातार काम किए हैं और अभी भी वो काम कर रहे हैं, तो उनका वेतन जल्द से जल्द उनको मिलना चाहिए। तो ये उनके पीड़ा को नहीं समझ रहे। केजरीवाल जी अपने घर में सो रहे हैं रजाई के अंदर, वो देख नहीं रहे कि इतनी ठंड में हम सभी जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वे शिक्षक हों, चाहे डॉक्टर्स हों, सबका वेतन रुका हुआ है। सबके परिवार चलते हैं उस वेतन से। बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है। अगर बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगी तो उनकी इनकम कहाँ से, उनको कहाँ से पैसा मिलेगा? तो उनको ये सब समझना चाहिए। ये एक राजनीति छोड़कर, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि निगम का पैसा रोका गया है, जिसकी वजह से जो निगम का सुचारू रूप से काम चल नहीं पा रहा है। तो हम आग्रह कर रहे हैं निगम वो मुख्यमंत्री से कि जल्दी से जल्द ये पैसा जो निगम का है उसको रिलीज किया जाए। मैम, आम आदमी पार्टी पार्षदों का कहना है कि भाजपा सिर्फ धरना पॉलिटिक्स कर रही है। आम आदमी पार्टी का एक जो मेंबर है, वो चाहे वो निगम पार्षद हो या एमएलए, सारे के सारे झूठे हैं, एक नंबर के झूठे हैं। उनकी बातों में 1% भी सच्चाई नहीं है। ना वो हाउस चलने देते हैं, ना उनकी कोई मंशा है काम करने की, और ना ही उनकी मंशा है कि दिल्ली में कोई कार्य हो और दिल्ली में कोई भी विकास कार्य हो। वो सिर्फ वोट की राजनीति खेलते हैं। उनको सिर्फ इलेक्शंस में अपनी गद्दी चाहिए और कुछ नहीं। केजरीवाल ने अपने एमएलए के लिए तो तनख्वाह बढ़ा दी है 3-3 लाख रुपए, मगर जिनकी वेतन मिलने चाहिए जिन लोगों के, उनकी वेतन को उनको देने का कोई उनका वो नहीं बनता क्या, कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी वेतन दें और निगम का पैसा वापस करें। हमारे इस समय हमारे निगम, तीनों निगमों के महापौर, हमारे 30 पार्षद और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, नेता सदन, सभी लोग उनके निवास के बाहर धरना दे रहे हैं, और इस समय उनको 11 दिन हो गए हैं। एक बार भी केजरीवाल जी के कान पे जू नहीं रहेंगी कि वो एक बार जाकर उनसे पूछें, बात करें। इतनी भी उनमें वो नहीं है, शर्म नहीं है। और हम कोई अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, कोई अपने एहसान नहीं कर रहे वो हम पर, तो निगम का उनका पैसा उनको देना ही पड़ेगा। मैम, भाजपा आप पर आरोप लगा रही है, आप भाजपा पर आरोप लगा रही है, कैसे सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन यही है, जो सच है वो कभी छुप नहीं सकता। जो निगम का पैसा है जो उन्होंने रोका हुआ है, जो कि सबको पता है, आप इसका चाहे डिटेल्स निकलवाएं, चाहे इसका जो उनके वेतन क्यों रुके, नहीं तो हम क्यों रोकेंगे? उन्होंने जो पैसा रिलीज ही नहीं किया। हर राज्य को पैसा मिलता है केंद्र से, मगर ये हमारा दुर्भाग्य है, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि ऐसा सीएम मिला है जो कि निगम का पैसा रोक कर बैठ गया है। उसको पैसा, करोड़ों रुपए वो अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च करता है, अपने एक एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े बोर्ड लगाना, और निगम का जो क्रेडिट होता है वो तो बहुत जल्दी ले लेते हैं। तो उनकी सैलरीज क्यों नहीं देते, पैसा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? तो ये जो आम आदमी पार्टी है, ये एक झूठ की पार्टी है और बिल्कुल ही निकम्मा इनका मुख्यमंत्री है। मैम, आम आदमी पार्टी के पार्षदों का ये भी कहना है कि जो नॉर्थ एमसीडी है वो साउथ एमसीडी से लगातार कई सालों का किराया बकाया है, लेकिन आज तक वो उनसे नहीं मांगते हैं। हम तो वो उनसे लेंगे ना, हम तो केजरीवाल जी से लेंगे। वो जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, चाहे तीनों ही निगम हो, तीनों में से किसी भी निगम का उन्होंने पैसा नहीं दिया है। तो ये एक झूठ की सरकार है, और ये सिर्फ हल्ला और शोर मचाना जानते हैं, और बस और कुछ नहीं करना चाहते। मैम, कितने दिन तक इस तरह से ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि लगातार उधर से भी धरना प्रदर्शन या फिर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? देखिए, जब तक हमारा हक हमें नहीं मिल जाता, कर्मचारियों का पैसा नहीं मिल जाता, तब तक ये चलता रहेगा लगातार, और हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं।
तो मैम कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन जब वो तो मानने को तैयार नहीं है, यहाँ से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, भाजपा आरोप पर आरोप लगा रही है, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, आरोप लगाना उनका हमेशा का काम है और वो आरोप लगाते रहते हैं। हमें उनके आरोप लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता सब जानती है, जनता को पता है। और देखिए, जनता हमारे साथ है। आगे आगे और भी धरने प्रदर्शन इसी तरह होंगे। आज तो उपवास रखा गया है और इसी तरह अगर वो नहीं माने तो आगे भी करा जाएगा। मैम काम मानना ही पड़ेगा उन्हें, क्यों नहीं मानेंगे? आने वाले समय में तो दुविधा जनता के साथ होगी, काम में परेशानियां होगी। जनता के साथ तो अभी भी हो रही है। आप ये बताओ कि अगर कोई भी कर्मचारी पूरे महीने काम करता है और उसके बाद उसने कितने अपने बनाए होते हैं कि मुझे पैसे मिलेंगे तो मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो सब करना तो छोड़ो, उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, तो वो कैसे करेंगे? वो उनका हक है ना, उन्हें दिया जाना चाहिए। परेशानी तो यही है ना, हम सब इसके साथ हैं। आप ये सोचिए कि इस समय में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एमसीडी ने कितनी मदद की है, लेकिन केजरीवाल जी हैं, मदद तो छोड़ो, जो उनके हक की कमाई है वो ही नहीं दे रहे, लेके बैठ गए हैं। उनको शर्म ही नहीं है। अभी हमने ये शुरुआत पूरी दिल्ली के प्रदेश के 280 मंडलों में ये चल रहा है। ये आंदोलन, ये जो एक दिन का उपवास है, तो 280 मंडलों में पूरे सुचारू रूप से जारी है। और यह आंदोलन अब लेके मंडल से गली मोहल्लों पे जाएगा, बूथ तक के लेवल तक जाएगा। हर बूथ पे इस तरीके के उपवास रखे जाएंगे। और केजरीवाल हम सबसे भाग नहीं सकते, दिल्ली की जनता से भाग नहीं सकते। देखते हैं वो कितने दिन तक अपने घर में रहेंगे, देखते हैं कितने दिन तक वो दुबके रहेंगे, देखते हैं अपनी नज़रों को कब तक वो बंद करके सोए रहेंगे। आखिर उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा दिल्ली की जनता को। और दिल्ली की जनता का जो कर्ज है उन पे, जो उन्होंने पैसा चुराया है 13,000 करोड़ रुपए, वो दिल्ली की जनता मांगती है और उन्हें वो देना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई और चारा है ही नहीं।